हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। लेट्स स्टार्ट। व्हाट मेक्स द अर्थ स्पेशल। अर्थ को स्पेशल क्या बनाता है। अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। व्हाट मेक्स द अर्थ स्पेशल। सो फर्स्ट थिंग इज़ इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर विच इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इसके पास एटमॉस्फेयर है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो अर्थ के अराउंड प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकेंड थिंग इज़ प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। ये हमारी लाइफ अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। नो अदर प्लेनेट हैज़ दिस। ये एटमॉस्फेयर किसी और प्लेनेट के पास नहीं है, सिर्फ अर्थ के पास ही है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटी। अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे ही हमारा ये एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड है। इट इज़ हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेज से मिलकर बना होता है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, नियोन एटसेट्रा। सो मैनी गैसेज आर देयर इन एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट कंपोजिशन, इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. The atmosphere consists of layers of gases that surround the earth. एटमॉस्फेयर में गैसेस की लेयर है जो अर्थ के अराउंड है. The two most abundant gases found throughout all the layers are oxygen and nitrogen. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%. तो टोटल हो गया 99% पार्ट जो हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स का है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है. बाकी 1% में अदर गैसेस आती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया एट्सेट्रा. हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, जो आप नीचे देख सकते हैं. यहाँ 5 लेयर्स: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड आफ्टर दैट एक्सोस्फेयर. आफ्टर एक्सोस्फेयर स्पेस स्टार्ट्स. एटमॉस्फेयर में जितना हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है और अर्थ के सरफेस पर सबसे ज़्यादा हायर प्रेशर होता है एयर का. एटमॉस्फेयर डिफरेंट 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. हमारा एटमॉस्फेयर इन 5 लेयर्स में क्यों डिवाइड है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज़. अलग अलग लेयर्स में गैसेस की डेंसिटी अलग है, थिकनेस अलग है, उनका टेम्परेचर अलग है. किसी लेयर में गैसेस का जो कंपोजिशन है वो अलग गैसेज से हैं. टेम्परेचर भी लेयर टू लेयर डिफ़र करता है. डेंसिटी, किसी में डेंस गैसेज हैं, किसी में लाइटर गैसेज हैं, और अदर प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, अर्थ के सरफेस पर सबसे ज़्यादा होता है. जितना हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में ये एयर का प्रेशर कम होता चला जाता है. तो ये एयर का प्रेशर होता है फोर्स ऑफ एयर, और वी कैन से वेट ऑफ एयर. जितना ज़्यादा एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं. और ये एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा अर्थ की सरफेस पे इसलिए होता है क्योंकि डेंसर गैसेस नीचे होती है और लाइटर गैसेस ऊपर होती है. तो जब ऊपर लाइटर गैसेस होती हैं, हल्की गैसेस होती हैं, तो वो एक्सपेंड कर जाती है, इसलिए वहाँ एयर का प्रेशर नहीं बन पाता. एयर प्रेशर ऊपर कम होता है क्योंकि वहाँ हॉट भी है, हॉटनेस है, तो ऑब्वियसली हॉट गैसेस हैं वो एक्सपेंड करेगी, और नीचे कोल्डर गैसेस हैं तो वो अक्यूमुलेट करती है, तो उससे एयर प्रेशर ज़्यादा बनता है. सी लेवल पे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं, जो एयर प्रेशर को ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं. इसलिए हायर प्रेशर होता है सी लेवल पर. सी लेवल से हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, एलिवेशन काउंट करते हैं. तो सबसे ज़्यादा अर्थ की सरफेस पे होता है हायर प्रेशर, और ऊपर जाते हैं तो लोअर प्रेशर होता चला जाता है. फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर. द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है, अर्थ के सरफेस से सी लेवल से ये स्टार्ट होती है. नियरली ऑल लाइफ एंड ऑल वेदर अकर इन दिस लेयर. इसमें बायोस्फेयर अच्छे से फलता फूलता है. इसमें सारे वेदर फिनोमिना अकर होते हैं. वेदर फिनोमिना जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, जितने भी वेदर फिनोमिना है वो सभी इसी लेयर में अकर होते हैं. This is where the clouds are located and airplanes fly at within this
लेयर। इसमें क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, एरोप्लेन्स के लिए ये सूटेबल है, एरोप्लेन्स इसी में उड़ती हैं। इन दिस लेयर द हायर अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस यू गो द कोल्डर इट गेट्स। इसमें एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है, जितना हम ऊपर जाते हैं इस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में ओनली, उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ये किस रेट से टेम्परेचर घटता है? एवरी 165 मीटर अबव द अर्थ सरफेस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेज। हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं जब हम एटमॉस्फेयर में 165 मीटर अबव जाते हैं, तो इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। इसी लेयर में ये टेम्परेचर कोल्ड होता है, उसके बाद फिर हॉट होता है, फिर कोल्ड होता है, इस तरीके से चेंज होता रहता है। सभी लेयर का अलग अलग सिस्टम है। इन अदर वर्ड्स, एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा इस लेयर में टेम्परेचर घटता है। द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ नियर द टॉप ऑफ दिस लेयर। इस लेयर के टॉप में माउंट एवरेस्ट की पीक है, और हमें सभी को पता है माउंट एवरेस्ट की जो पीक्स होती हैं हायर माउंटेन्स की, वो बर्फ़ से कवर्ड होती हैं, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ेगी, ठंड से हमारे जो एयर के अंदर मॉइस्चर है वो कंडेंस होगा तो वो आइस में कन्वर्ट होगा, इसीलिए माउंटेन्स की पीक्स जो है वो आइस से कवर्ड होती है। अब इस लेयर की थिकनेस कितनी है? ये लेयर हमारी एवरेज है इसकी 13 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, और पोल्स पर ये 8 किलोमीटर तक की हाइट तक होता है, इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर की हाइट तक का होता है, एवरेज इसका 13 किलोमीटर होता है। तो 13 किलोमीटर तक की हाइट का हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारी सेकंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कोल्डर लेयर है एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट्स आउट एज अ कोल्डर लेयर, ये कोल्ड लेयर होती है। हाउएवर द ओजोन वार्म्स अप द अपर रीजन ऑफ दिस लेयर बाय एब्जॉर्बिंग द यूवी रेज हीट। लेकिन जो ओजोन लेयर है, इसके लोअर पार्ट में ओजोन लेयर है, O3 के मॉलिक्यूल्स से ये बनती है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स से। ये जो अपर रीजन है इस लेयर का, उसको गर्म कर देती है, क्योंकि ये यूवी रेज को, जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन होती है, उनको ये एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है एटमॉस्फेयर में। तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर का, उससे इस लेयर का जो अपर पोर्शन है वो गर्म हो जाता है। The ozone layer absorbs harmful ultraviolet rays and protects the living organism on earth from them. जो harmful UV rays होती है उसको ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, उससे हमारी अर्थ को बचाती है, लिविंग बींग्स को बचाती है, क्योंकि इस यूवी रेज से स्किन प्रॉब्लम, स्किन के कैंसर्स, एलर्जी एट्सेट्रा, सो मेनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम डिजीज क्रिएट्स। और मिलिट्री प्लेन्स जो होते हैं, जेट एरोप्लेन्स जो होते हैं, वो भी इसी में फ्लाई करती है, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना है। यहाँ पे वेदर का कोई भी चेंजेस नहीं होता, जैसे क्लाउड्स हो गया, प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन, डस्ट, स्टॉर्म्स एट्सेट्रा, तो यहाँ कुछ भी ऐसा अगर नहीं होता। तो ये फ्लाइंग प्लेन्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, फ्लाइंग जेट्स के लिए, फाइटर प्लेन्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स तक की हाइट तक का है। इसका एलिवेशन है फ्रॉम 13 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर्स। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि सन से दो टाइप की रेज आ रही है, UVA, UVB। UVB को ये ऊपर ही रोक लेता है, और UVA को जो यूजफुल है हमारे लिए उसको अर्थ तक आने देता है। तो एक तरह से स्टेनर का काम करता है, जो UVB रेज को ऊपर ही रोक लेता है और हमें लिविंग बींग को प्रोटेक्ट करता है, और UVA जो यूजफुल होती है हमारे लिए उसको अर्थ तक पहुंचने में अलाउ करता है। व्हाट इज़ द ओजोन लेयर? ये ओजोन लेयर क्या है, इसके यूजेस क्या है? अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमॉस्फेयर दैट ब्लॉक्स हार्मफुल UV रेज। आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि कैसे UVB रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है एटमॉस्फेयर में, प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थ को इस UV रेज से, हार्मफुल UV रेज से। However, it allows good sun rays through to heat up our earth। हमारी अर्थ को गर्म रखने के लिए जो यूजफुल सन रेज होती हैं, जो गुड सन रेज होती है, उनको ये अर्थ तक पहुंचने में अलाउ भी करती है। लाइक अ स्टेनर इट वर्क्स, विदाउट इट वी वुड नॉट बर्न अप।
अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो ओजोन लेयर के बिना हम सब जल जाते, पूरा जो लाइफ है, बायोस्फीयर है, वो सारा बर्न अप हो जाता हमारे अर्थ के ऊपर, क्योंकि यूवी हार्मफुल यूवी रेज भी अर्थ तक पहुंचती और गुड भी पहुंचती। तो उसके साथ साथ ये सारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो हार्मफुल यूवी रेज अर्थ तक पहुंचती, उससे जो लिविंग बींग्स हैं उन सबको प्रॉब्लम होती, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता, वो सब बर्न अप हो जाते और इससे सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ओजोन लेयर में 1986 में एक होल देखा गया है, एक छेद देखा गया है जो क्रिएट होता है CFC गैसेज से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज से। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज कहाँ से रिलीज होती है? हमारे AC से, रेफ्रिजरेटर से, कोल्ड स्टोर्स से। इनमें से जो गैस रिलीज होती है वो क्लोरोफ्लोरो गैस होती है और वो इस O3 के साथ रिएक्शन करती है और इसको डिस्ट्रॉय करती है, इसको डिप्लीट करती है। तो धीरे धीरे स्लोली हमारी ग्रेजुअली ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेस डेंसर होती जा रही है। और जो ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है ये डायरेक्ट हमारी अर्थ तक पहुंचने लगी है, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। द मेसोस्फेयर, नेक्स्ट लेयर आती है हमारी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द मिडल लेयर। मेसो का तो मीनिंग ही मिडल होता है, तो ये मिडल लेयर है। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम मीटियोर्स। मेटेरॉइड्स नहीं आएगा, या मीटियोर्स आएगा, क्योंकि एस्टेरॉइड हमारी अर्थ के सन के अराउंड घूमते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो मेटेरॉइड्स बनते हैं। मेटेरॉइड्स फिर किसी ना किसी प्लेनेट की तरफ गिरने के लिए निकलते हैं। फिर वो जब वो कहीं ना कहीं गिरते हैं, किसी एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो बर्न अप हो जाते हैं। बर्न अप होते हैं तो उनका नाम बदल के उनका नाम मीटियोर्स हो जाता है। तो ये मीटियोर्स जो हमारी अर्थ की तरफ आ रहे हैं, मीटियोर्स जो बर्न अप होते हैं, तो हमारी एटमॉस्फेयर ही हमें प्रोटेक्ट करती है। मेसोस्फेयर में ही वो बर्न अप होते हैं। मेटेरॉइड्स यूजुअली बर्न अप इन दिस लेयर। इस लेयर में ही ये बर्न अप होते हैं, जलते हैं, ख़त्म होते हैं। दिस माइट बी सरप्राइजिंग बिकॉज इट्स अ प्रेटी थिन लेयर। ये बहुत ही पतली लेयर है लेकिन काफ़ी यूजफुल लेयर है, जो 50 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स तक की थिकनेस की है। इसका ये कोल्डेस्ट लेयर है, तो इसका टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस टू -120 डिग्री सेल्सियस। माइनस में इसका टेम्परेचर है, काफ़ी कोल्ड लेयर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मीटियोर्स हमारे इसी लेयर में आके क्यों बर्न होते हैं? उससे पहले थर्मोस्फेयर भी था, एग्जोस्फेयर भी था, लेकिन ये इसी लेयर में मेसोस्फेयर में आके बर्न अप क्यों होते हैं? तो फर्स्ट रीज़न इज़ बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर डेंसिटी है। यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है, गैसेस की डेंसिटी है, वो इतनी सफिशिएंट है कि वो मीटियोर्स को बर्न अप कर सकती है। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो सूटेबल टू बर्न अप मीटियोर्स। मीटियोर्स के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे फ्रिक्शन से एयर में फ्रिक्शन क्रिएट होती है तब ये मीटियोर्स बर्न अप होते हैं, तो उसके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए होता है जो इस लेयर में सफिशिएंटली मिल जाता है। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर बर्निंग अप थिंग्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है जो मीटियोर्स की बर्निंग में हेल्प करती है। तो यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल है जो मीटियोर्स के बर्निंग में हेल्प करते हैं। एयर की सभी लेयर्स में, ऑल द 5 लेयर्स में सबसे ठंडी लेयर है ये मेसोस्फेयर। माइनस में टेम्परेचर इसका -90 डिग्री सेल्सियस टू -120 डिग्री सेल्सियस। मेसोस्फेयर के बाद हमारी एक इम्पोर्टेंट लेयर आती है थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर इन दिस थर्मोस्फेयर आर वेरी हाई। इस टेम्परेचर्स जो होते हैं हमारे थर्मोस्फेयर में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मोर देन 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो मोर देन 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर सेल्सियस की बात करें तो अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस लेयर का रहता है। दिस इज़ द हॉटेस्ट लेयर, सबसे ज़्यादा गर्म लेयर है ये। कोल्डेस्ट लेयर की बात हमने की मेसोस्फेयर, अब हॉटेस्ट लेयर की बात कर रहे हैं हम, दिस इज़ थर्मोस्फेयर। एंड वेयर स्पेस बिगिंस, ये लगभग स्पेस में मर्ज हो जाती है। वैसे इसके बाद एक और लेयर होती है एग्जोस्फेयर, लेकिन इतना ज़्यादा लेस डेंसिटी है एयर की, बहुत ज़्यादा लाइटर गैसेस हैं इन 2 लेयर्स में, इससे हमें लगता है कि स्पेस ही स्टार्ट हो गया है लगभग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स अर्थ इन दिस लेयर। जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इस लेयर में ऑर्बिट करते हैं, इस लेयर में घूमते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल लेयर है हमारी एयर की, जो 80 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर्स तक की थिकनेस की है। यहाँ पे इस लेयर को हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस मिलते हैं। आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं,
और ये आइनोस्फेयर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हायर टेम्परेचर के लिए। ये सबसे ज़्यादा गर्म, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि ये थर्मोस्फेयर ही सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है, ऊपर एक्सोस्फेयर नहीं है, मेसोस्फेयर नहीं है, अदर लेयर्स ऑफ गैसेस नहीं है, लेकिन यही थर्मोस्फेयर क्यों है गर्म? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, और ये आयंस ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्योंकि ये सोलर रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन है जिसको ओजोन गैस ने, ओजोन लेयर ने रिफ्लेक्ट बैक किया था ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो इसको ये एब्जॉर्ब करती है। और ये आयंस जब इन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इसको हीट अप करते जाते हैं, इससे ये थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। इसीलिए सबसे गर्म लेयर है ये हमारे एटमॉस्फेयर की। अब ये आइनोस्फेयर, ये आयंस कैसे हेल्प करते हैं हमें? तो सबसे पहले तो ये आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये आयंस ही हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? बाय रिफ्लेक्टिंग बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ फ्रॉम दिस लेयर। ये रेडियो वेव्स को हमारे अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करते हैं इस लेयर से। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्पफुल है। यहाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो अर्थ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल गैस लेयर है ये एयर की, वेदर फोरकास्टिंग के मैटर से, या अर्थ की इंफॉर्मेशन कलेक्शन से, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के रिवॉल्विंग में, या फिर रेडियो वेव्स को जो रिफ्लेक्ट बैक करती है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, उन तरीके से। तो सो मच यूजेस आर देयर ऑफ दिस लेयर ऑफ गैस। इस लेयर में काफ़ी लाइटर गैसेस होती हैं, हल्की गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम एट्सेट्रा। हल्की गैसेस ही मिलती है। इसकी थिकनेस है 80 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर्स। क्योंकि गर्म गैस है तो वो एक्सपेंड करती है तो ऑब्वियसली उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। थर्मोस्फेयर के बाद हमारी फिफ्थ लेयर आती है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर इज़ द फार्देस्ट लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थर्मोस्फेयर इनटू आउटर स्पेस। ये एग्जोस्फेयर जो है सबसे दूर की है, लास्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर है, जो थर्मोस्फेयर के बाद स्टार्ट होती है। और थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर के बाद ये आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ये स्पेस में मर्ज कर जाती है। दिस लेयर इज़ कोल्ड। ये लेयर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें थर्मोस्फेयर से, तो थर्मोस्फेयर से कोल्डर है ये। इतना कम भी टेम्परेचर नहीं है, लेकिन थर्मोस्फेयर से कोल्ड है ये। इसका एक्सटेंड की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर्स तक ये फैली हुई है। 1000 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर्स तक। यहाँ एयर का लो प्रेशर होता है, वेरी लो प्रेशर होता है। ये तो मैंने पहले बताया था कि जितना हम ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, लाइटर गैसेस हैं वो एक्सपेंड करती है तो एयर प्रेशर को कम कर देती है। यहाँ बहुत लो एयर प्रेशर है, यहाँ वेरी लेस डेंसिटी ऑफ एयर है, यहाँ लाइटर गैसेस ही मिलती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। ये लेयर हमारी आउटर स्पेस में ब्लेंड कर जाती है, इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है और कंपैरेटिवली कोल्ड लेयर है ये। अब हम बात करते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच की बाउंड्री की बात कर लेते हैं कि इस बाउंड्री लाइन को, जैसे ये है ट्रोपोस्फेयर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच की इस बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलेंगे? जो मर्ज करती है एक लेयर को दूसरी लेयर में, इसको हम बोलेंगे ट्रोपोपोज। इस फर्स्ट को बोलेंगे ट्रोपोपोज, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है। फिर आती है बात स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की इस बाउंड्री की। तो मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की इस बाउंड्री को बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। फिर बात करते हैं मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को बोलते हैं मेसोपोज। और थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर के बीच की इस बाउंड्री को बोलते हैं थर्मोपोज। इस तरीके से ये सारी बाउंड्रीज के नेम हैं यहाँ पे मेंशन्ड। ट्रोपोपोज, फिर उसके बाद स्ट्रेटोपोज, उसके बाद मेसोपोज, उसके बाद थर्मोपोज, उसके बाद एग्जोस्फेयर स्टार्ट होता है। तो एग्जोस्फेयर के बाद फिर कोई बाउंड्री नहीं होती, फिर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद स्पेस होता है, वहाँ गैसेस का ज़्यादा नहीं होती अवेलेबिलिटी, वहाँ स्पेस में कोई गैसेस नहीं है, विदाउट गैस है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर हमारा सिर्फ 1600 किलोमीटर्स तक की ही हाइट का है। ये हमारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर थी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस थी, हमारा एटमॉस्फेयर था। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। For such kind of further videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.